अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने इसकी टाइप्स की थी, यूनिटी गवर्नमेंट की, इसकी डेरिवेशन, ओरिजिन और टाइप्स विद एग्जांपल्स के साथ साथ की थी। ठीक है, इसके बाद हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मेरिट्स के बारे में और डीमेरिट्स के बारे में। सबसे पहले हम इसके साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं कि इसकी खसूसियात क्या क्या हैं इस यूनिटी गवर्नमेंट की। तो हम देखते हैं कि डेलीगेशन ऑफ पावर, यानी कि अगर हम ये जो यूनिटी गवर्नमेंट है ये इन कंट्रास्ट है, कॉन्ट्रेरी है टू द फेडरल गवर्नमेंट के। ठीक है, अब यूनिटी गवर्नमेंट में पावर डिवाइड नहीं होती, ठीक है, लेकिन उसमें फेडरल गवर्नमेंट में पावर डिवाइड्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान। ठीक है, अब यूनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है कि डेलीगेशन ऑफ पावर लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है, यूनिटी फॉर्म डेलीगेशन ऑफ पावर होती है, पावर डिवाइड नहीं होगी पावर बल्कि दी जाएगी, डेलीगेट की जाएगी एक लिमिट के अंदर रहते हुए। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को, तो इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर होती है, इसकी जो सबसे अहम फीचर इसका है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ अथॉरिटी इस यूनिटी गवर्नमेंट में किसकी होती है। सुप्रीमेसी ऑफ अथॉरिटी जो होती है वो तो अथॉरिटी सुप्रीम होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वही सुप्रीम होगी। ठीक है, इसमें अब फेडरल गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि उसमें सुप्रीम अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। ठीक है, लेकिन यूनिटी गवर्नमेंट में सुप्रीम अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कि सोवरेंटी, अब हम यूनिटी गवर्नमेंट में देखते हैं कि सोवरेंटी किसको हासिल होती है। सोवरेंटी सेंट्रल गवर्नमेंट को हासिल होती है, सोवरेंटी सेंट्रल गवर्नमेंट को हासिल होती है। ठीक है, सोवरन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है स्टेट की। वो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और जो होती हैं उसकी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि फेडरेशन गवर्नमेंट्स होती हैं। वो उनमें से दोनों में से कोई सोवरन नहीं होता। सोवरन फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सोवरन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके एक और मेन फीचर है कि अनरिटन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसका। फेडरल गवर्नमेंट में क्या सिस्टम होता है कि उन्हें एक स्टेबिलिटी कायम करने के लिए, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए सिस्टम में एक रिटन और सख्त रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यूनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है मोस्टली और फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि उनमें अमेंडमेंट की जा सकती हैं और इजीली की जा सकती हैं। लेकिन फेडरेशन में या फेडरलिज्म में इतना आसानी नहीं होती, इतनी आसानी से अमेंडमेंट्स नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि रोल ऑफ जुडिशरी जो है, या फिर पावर ऑफ जुडिशरी हम कह सकते हैं कि यूनिटी फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर ऑफ जुडिशरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट्स के दरमियान, लोकल गवर्नमेंट्स के दरमियान डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। लेकिन यूनिटी गवर्नमेंट में जुडिशरी को इतनी पावर हासिल नहीं होती, उसके पास इतनी पावर नहीं होती, जुडिशरी के पास लिमिटेड सी पावर होती है। सो हम कह सकते हैं कि रोल ऑफ जुडिशरी इन यूनिटी गवर्नमेंट इज़ पैसिव रोल अदा करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स कैसे यूनिटी गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं या फिर रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं वो बाइंड होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान से। ठीक है, वो फ्री नहीं होती, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर बाइंड विद, दे आर फिक्स्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर अकाउंटेबल टू दिस सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो इस तरह से होता है। फेडरेशन में क्या होता था कि फेडरेशन में ये होता था कि एक जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने रीजन में, अपने स्फेयर में बिल्कुल आज़ाद होती है और अपनी पॉलिसी को जवाबदेह नहीं होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी जो वो इख्तियार करती है उसका वो जवाब नहीं दे सकती, ना फिर वो मुकम्मल आज़ादी होती है उसे अपने स्फेयर में। लेकिन लोकल गवर्नमेंट को अपने स्फेयर में आज़ादी होती है, लेकिन कम आज़ादी होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी हर एक्टिविटी के मुतल्लिक जवाबदेह होती है। आगे हम देखते हैं कि इसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है, इसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेशन होती है।
फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेशन होती है, जिसमें उसने फेडरल गवर्नमेंट्स को भी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको भी रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन इसमें यूनिक गवर्नमेंट होती है, क्योंकि इसमें जो सोवरन होता है, जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इसमें नेशनैलिटी होती है एक जैसे लोगों की, एक जैसे मज़हब के लोगों की, एक जैसे रिलीजन के लोगों की, एक जैसे कस्टम जिनके होते हैं, जिनके बिलीफ सेम होते हैं, ठीक है, जिनके कल्चर सेम होते हैं। तो इसलिए उनकी रिप्रेजेंटेशन, माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके मेरिट्स में आ जाते हैं। अब सबसे जो बड़ा इसका मेरिट होता है ना कि यूनिटी गवर्नमेंट को इख्तियार करने का मेरिट क्या होता है कि इसमें ये प्रमोशन ऑफ स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कह सकते हैं कि इसकी नेशनल यूनिटी जो है वो बढ़ती है, क्योंकि सेम लोग होते हैं, रिलीजन के, कल्चर के, कस्टम के, कोई वो क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बढ़ाती है अपनी स्ट्रेंथ को। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो छोटी कंट्रीज़ के लिए इसका एक बेनिफिट है कि ये बहुत अप्रोप्रिएट होती है, एक अच्छी तरह से सिस्टम को चलाया जा सकता है छोटे कंट्रीज़ में, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, बहुत ज़्यादा ये सूटेबल होती है उनको। फिर हम देखते हैं कि जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ है इसको हम देखते हैं। अब स्मॉल कंट्रीज़ में क्या होता है, एक यूनिटी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ डाइवर्सिटी नहीं होगी, लॉज में, रूल्स में, पॉलिसीज़ में डाइवर्सिटी नहीं होगी। वहाँ हर एक रीजन में सेम लॉ अप्लाई होगा, सेम पॉलिसी अप्लाई होगी, ठीक है, और सेम क्या कहते हैं उसे प्रोसीजर अप्लाई होगा। फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंट उनकी रिलीजन के हिसाब से, कस्टम के हिसाब से डिफरेंट वो डाइवर्सिटी होती है उनमें, ठीक है, तो इसलिए उनमें लॉ यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ नहीं होता। लेकिन हम कह सकते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट में यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल आगे हम आ जाते हैं, फ्री फ्रॉम, ये डिस्प्यूट से आज़ाद होती है, इसमें डिस्प्यूट्स के कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि एक जैसे लोग होते हैं, कोई उन्हें मसला नहीं होता एक दूसरे से, और डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह की नहीं होती, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंपलिसिटी, इसको ऑर्गेनाइज़ करने में ये बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज़ हो सकती है। एक छोटी स्टेट को, एक छोटी टेरिटरी को बहुत सिंपल वे में, सादा तरीके से ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं। उसके बाद ये लेस इकोनॉमिक होती है, जैसे कि यूनिकैमरल लेजिस्लेशन हमने आगे पढ़ा था कि लेस इकॉनमी होती है, इसमें खर्चा कम आता है, इसमें लोकल गवर्नमेंट्स का और इतना वो खर्चा नहीं आता जितना फेडरल गवर्नमेंट का आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं, इसमें जल्दी जल्दी सब कुछ होता है, कोई डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं, ठीक है। यूनिकैमरल लेजिस्लेशन होती है, कोई बाई कैमरल नहीं होती कि पहले नेशनल असेंबली से पास होगा, फिर सेनेट में आएगा, फिर इस तरह से कुछ नहीं होता। इसमें क्विक डिसीजन, जल्दी जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि डीमेरिट्स जो है ना इसके, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज टेरिटरी, ये लार्ज टेरिटरी के लिए सूटेबल नहीं होता। ये लार्ज टेरिटरी हमेशा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मांगती है, तो इसके ये बहुत बड़ा इसका नुक्स है। उसके बाद हम वीक मिलिट्री डिफेंस होता है, इसमें वॉर का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, और वॉर की सूरत में अक्सर जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं वो हार जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वीक नॉलेज अबाउट लोकल एरियाज़ के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई इतना ख़ास नॉलेज नहीं होता उनके पास, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिटिंग एरिया होता है वो दूर होता है लोकल एरिया से, तो उन्हें, अब हम इसमें देख लेते हैं कि उनके पास बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जिसकी वजह से वो लोकल एरियाज़ के अफेयर्स को नहीं संभाल सकते, वो नहीं अच्छी तरह से वो कर सकते, जिसकी वजह से करप्शन जो होती है वो करप्ट छोटे छोटे जो लीडर्स होते हैं रीजनल गवर्नमेंट्स के, लोकल गवर्नमेंट्स के, वो पैदा होते हैं। बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मतलब उन्होंने बाहर के अफेयर्स को भी देखना है, फिर अंदर के अफेयर्स को भी देखना है, तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है।